मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा। मैं क्या कह सकता हूँ, हमारे यहाँ आज चुनाव का विषय नहीं है, आज तो सामाजिक सौहार्द का विषय है, शिक्षा का विषय है, विकास का विषय है। एक दूसरे की आलोचना सुबह से शाम तक अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल ही गलत है। कहाँ जरूरत है? और भी तो विधानसभा क्षेत्र है, कहाँ कैसी आलोचना हो रही है या कहाँ निकला है? एक उदयपुर वाटी है जो पूरे क्षेत्र में लगभग आज तो शर्मसार जैसी बातें हो रही है, एक दूसरे के विरुद्ध कुछ भी बोला जा रहा है। अमर्यादित टिप्पणी नहीं होनी चाहिए ना। राजनीति करो लेकिन अच्छे करो, हिसाब से करो, अमर्यादित टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, गलत असर पड़ता है। मेरा कोई एम नहीं था, लेकिन उन्होंने सोच लिया कि शायद मैं चुनाव में आ रहा हूँ इसलिए बैठा हूँ, लेकिन मेरा तो कोई एम नहीं है और न मैं कोई चुनावी मैदान में हूँ। लेकिन मैं उनको चाहता हूँ कि वो हम लोगों को अच्छे से रखें, सामाजिक सौहार्द से रखें, चुनाव लड़े। कौन अपना अपना मत है, मतभेद हो सकता है लेकिन मन भेद तो नहीं होना चाहिए। वो भी दोनों एक मंच पे बैठ सकते हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है एक दूसरे को गाली गलौज करने की। मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारे समाज में जातीय वैमनस्य ना फैले। आप जनता क्यों होगा, उन्होंने भी कोशिश की है तो उनको भी धन्यवाद यात्रा निकालनी चाहिए। मुझे कहाँ दिक्कत है, मुझे न पूर्व से दिक्कत है न वर्तमान से दिक्कत है। मुझे दिक्कत इस बात की है कि उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र को शर्मसार मत करो, गलत मत बोलो, गलत टिप्पणियां मत करो, अमर्यादित भाषा मत बोलो। जिसको जो करना करो, जिसको जिसको वोट डालना डालो। मैं तो ये भी नहीं कह रहा किसको क्या वोट डालना, लेकिन हमारे क्षेत्र का विकास करो, एजुकेशन में आगे बढ़ाओ, सामाजिक सौहार्द में आगे बढ़ाओ। जिसको जो वोट डालना डाल देगा, कहाँ दिक्कत आ रही है? मेरा तो कोई एम ही नहीं है ना। मैं तो चाहता था कि मुझे झुंझुनू जिले से जन्म से ही प्यार है और नीम का थाना हमारे लिए अनुकूल भी नहीं है, दूर पड़ता है, तो वहाँ हम नहीं जाना चाहता। अब कोई जगह ही नहीं है, दोनों जनप्रतिनिधि पहले नहीं बोले तो मुझे आना पड़ा और जब मैं आया तो सब लग गए। तो आज आप लोगों की मदद से, जनता की मदद से, जन भावना को सरकार ने समझा और आज हम झुंझुनू जिले में बैठे। लेकिन आप बोल रहे हैं कि कार्य नहीं हुआ। मैंने नहीं कहा कार्य की बात नहीं हुआ, मैं तो ये जरूर कह रहे हैं कि 70 साल में जो नहीं हुआ वो अब हुआ। ये बात तो सही है, 70 साल में ऐसा जातीय वैमनस्य कभी नहीं हुआ जो अब हो रहा है, नहीं होना चाहिए। ये जरूर हो रहा। बाकी विकास तो हर क्षेत्र में हर सरकार ही करती है, सरकार का जो निर्धारित बजट आता है विकास तो होगा ही। कोई अपने घर से तो कर ही नहीं रहा है, विकास तो होता ही है। सूरजगढ़ है, वहाँ बीजेपी का राज है, वहाँ भी कॉलेज खुली है, वहाँ भी सड़कें बनी, कहाँ बीजेपी का विधायक है। तो ये कोई बात ही नहीं है, विकास करना भी चाहिए। मैं थोड़ी कह रहा हूँ विकास नहीं हो रहा, हमारा भी विकास हुआ है, विकास की बात ही नहीं हो रही। बात हो रही है सामाजिक सौहार्द की, बात हो रही है शिक्षा की, बात हो रही है विकास की। तो होना चाहिए वो, जब वो अपनी ऊर्जा उसमें व्यक्त कर रहे हैं एक दूसरे को गाली गलौज करने में और अपने समाज को मतभेद करने में, वो नहीं होना चाहिए ना। मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद हो। लाल डायरी के बारे में तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, जो लाल डायरी मंगाना जानता है वो दूसरे के पास छोड़ेगा भी क्यों, वो लेना भी जानता है। अब ये मुझे तो कपोल कल्पित सा काम लग रहा। अब क्या है क्या नहीं है, मैं तो सच्चाई तो भाई मुझे भी क्या पता, जिनके पास है वो जाने। लेकिन मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं तो कोई आरोप भी नहीं लगा रहा, लेकिन मेरा मानना है कि जो जिनसे मंगाना चाहता तो उनके पास छोड़ेगा नहीं। ऐसा अगर गलत कांग्रेस के लोग, जेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस को ले डूबेगी ये लाल डायरी, क्या कहना चाहिए? ये तो राजनीति में होता ही है, एक दूसरे के विरुद्ध भाषाओं लोगों को करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है ये कपोल कल्पित सी कल्पना लग रही है, क्योंकि अगर हकीकत होता तो बता देना चाहिए, एक साथ ही बता देना चाहिए। ये तो है बात, और ये मेरे सामने है, आप मीडिया, यहाँ की मीडिया को बता दे, पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएगी। तो जनता है, लाल डायरी, काली डायरी, पीली डायरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से, क्योंकि जनता आज सब समझती है क्या है। और अगर हकीकत है तो उन्हें बता देना चाहिए। और मुझे तो ये भी पता नहीं है कि क्या है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर मैं आपसे लाल डायरी मंगाना जानता हूँ तो मैं आपसे लेना भी जानता हूँ। स्कूल कॉलेज परिवार ने छठी बार भी। अब खतरे की क्या बातें हैं, जिसके 2-3 ऑपरेशन हो गया और अपने क्षेत्र के लिए जीवन ही जिसने ध्यान में दे दिया था। तो मैंने तो एक कहा था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि कुछ स्वार्थी तत्व है, कुछ जो भी थे आए थे, तो कौन चीज़ें हैं। क्या उन लोगों से जो कम से कम आए और लगातार मेरे संपर्क में रहे, और ये नहीं पक्ष विपक्ष के समस्त जनप्रतिनिधि है, सिर्फ हमारे वर्तमान और भूतपूर्व विधायक को छोड़ करके टोटल जो हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि आए, उन सब का मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। उन युवाओं का धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। और वो फौजी जो बाहर बॉर्डर पे बैठे हैं, वो मुझे रोजाना फ़ोन करते हैं कि सरपंच साहब आपने अच्छा किया। अब मैं तो मेरा कोई सहयोग नहीं मानता, मैं तो हम सब लोगों का, मीडिया का, जनता का, युवा का, सैनिकों का और समस्त मेरी माता बहनों का ये सहयोग मानता हूँ। वहाँ नरेगा में काम करने वाली माता बहनों ने बड़ा सहयोग किया। तो मानता हूँ कि हम किसी काम तो आए, और मरना डरने वाली तो क्या बात होती है।
उस पर क्या कहेंगे आप? देखो मैं तो क्या कहूँगा, अब कौन क्या कहता है उस बारे में मेरी कोई मतलब ही नहीं है इन चीज़ों से। मुझे कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द रहने। तो इंदर सिंह जी राजपूत थे, वो प्रधान बन जाते थे, सोनवाल जी एमएलए बन जाते थे। आज कहाँ दिक्कत आ रही है? आज तो ऐसे कटु हो रहा है, हमारा समाज में सब जातियों में वैमनस्य से फैलाया जा रहा है, वो नहीं। और एक दूसरे के विरुद्ध ऐसी अमर्यादित टिप्पणियाँ होती हैं क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हो कि समाज में वैमनस्य। मैं तो आप और जनता से गुजारिश करूंगा कि आप सहयोग से रहें। जिसको वोट डालना है डाल लो, अपने बच्चों को फ्यूचर के बारे में सोचो, उनको अच्छे से पढ़ाओ, सामाजिक सौहार्द से रहो। नेताओं का क्या बिगड़ता है? तो जयपुर रहने वाले वोट लेके वहाँ चले जाएंगे, बिगड़ेगा तो हमारा और आप लोगों का, हमारे बच्चों का। इनका तो कुछ बिगड़ना नहीं, इनकी तो आर्थिक स्थिति भी मजबूत है और इनके तो धंधे भी बाहर है, तो उनको क्या मतलब है? तो आप इस दलदल में क्यों फंस रहे हो? जिसको वोट डालना डाल दो, आराम से रहो, अपने बच्चों को अच्छे पढ़ाओ, अच्छा खाओ पियो, मस्त रहो, अच्छे सामाजिक सौहार्द के साथ रहो। क्यों गाँव में कहते हैं कि 7 दिन का समय भी बहुत होता है। इफ़ यू डोंट लाइक ए रूल जस्ट फॉलो इट, डिस इन द टॉप एंड चेंज द रूल। अगर आप चाहते हैं तो आप अरस से फरस पे जा सकते हैं। जनता चाहे तो 7 दिन का समय, और अब तो मीडिया का ज़माना है, आदमी 7 दिन में भी कुछ भी में भी हो सकता है। विकल्प तो बहुत है, पढ़े लिखे लोग भी हैं। जनता चाहे तो किसी को, लेकिन जनता को जागना तो होगा कि हमें कैसे व्यक्ति को वोट देना चाहिए। सड़क जाम के मुद्दे पे तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और हमारे ही बच्चे हैं वो। इन बच्चों का फ्यूचर तो बर्बाद नहीं करना चाहिए। दोनों नेताओं को ही मिल करके और हम सबको मिल करके उनके मुकदमों की जो FIR दर्ज हुई है वो बिल्कुल ही हटनी चाहिए। और आपका क्या कदम रहेगा? मेरा कदम है, मैं हर संभव उनकी कोशिश करूंगा। मैं अकेला तो क्या कर सकता हूं, लेकिन हम सब लोग मिल करके ऐसा करेंगे। ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद उनकी FIR दर्ज है वो रद्द हो जाए। गुजारिश करेंगे, सरकार से भी मिलेंगे, मुख्यमंत्री साहब से भी मिलेंगे कि बच्चों की ठीक है भावना में आके हो गया, अब आपने हमें यहीं रख दिया तो हमारे बच्चों का फ्यूचर भी है, मुकदमे आप वापस ले लीजिए, क्या कर सकते।